नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत पूरे पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम साहित्यिक स्रोत प्रारंभ करते हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं जिसमें आपको पता है वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य दो भागों में हमने उसको बांटा है ना। और वैदिक साहित्य में क्या आता है, वैदिकेतर साहित्य में क्या आता है, पूरी डिटेल से जानकारी मैंने आपको जो इसकी प्रथम क्लास थी जानकारी के स्रोत वाली उसमें आपको बताई थी। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो शुरुआत से देखें तो आपको ये क्लास बेहतर समझ में आ जाएगी, है ना। तो विद्यार्थियों, हमने जो दो भाग में बांटा था साहित्यिक स्रोतों को, एक वैदिक साहित्य और एक वैदिकेतर साहित्य। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं वैदिक साहित्य की, और वैदिक साहित्य को आज हम पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ देखेंगे, कुछ एक बेसिक इसका जो है एक परिचय देखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। और फिर इसमें हम प्रत्येक जो वेद है, 4 वेद हैं हमारे, उसमें से प्रत्येक वेद के बारे में डिटेल से है जो अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वेदों से जो है विद्यार्थियों काफ़ी सवाल लगातार आते हैं, है ना। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक कॉर्नर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं उस पे आप जो है मोबाइल नंबर है ये, इस पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी के भी माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको कल एक टेस्ट में लेने वाला हूँ जिसका टॉपिक रहेगा मतलब कल क्या जो आज की जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको कल ही मिलेगी। तो ये टेस्ट तो हो चुका होगा, या आपको फिर भी मैं इस टेस्ट की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेस्ट दे देना अपने स्तर पे। और आप अपना जो मूल्यांकन है वो आप अच्छे से कर लेना कि हम कहाँ जो है स्टैंड कर रहे हैं, अन्य लोगों की स्थिति क्या है ना। तो वो सारी चीज़ आप जो है कर सकते हैं। ये टेस्ट फ्री होगा। इसके बाद जो मैं इसका एक नॉर्मल सा शुल्क जो है तय कर दूंगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरा भी खर्चा होता है काफ़ी कुछ। मुझे टाइप वाइप करवाना पड़ता है, तो टाइपिस्ट भी एक रखना पड़ता है, फिर एक ऑपरेटर भी रखना पड़ता है, क्योंकि यदि ये सारा काम मैं खुद संभालूंगा तो फिर आपको पढ़ा कैसे पाऊंगा, है ना। और समय रहते आपका कोर्स करवाना ज़रूरी है, और अकेले संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा पाना, विश्व का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास के 3-3 पोर्शन, बहुत बड़ी करीब 700 क्लासें 800 क्लासें लेनी पड़ेंगी मुझे, है ना। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि मुझे एक व्यक्ति रखना ही पड़ता है जो टाइपिंग भी कर सके, इन वीडियो को अपलोड भी कर सके, एडिटिंग भी कर सके, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उसके लिए मुझे एक शुल्क नॉर्मल सा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम आते हैं सीधे टॉपिक पे, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों, सीधा मैं हेडिंग डाल देता हूँ वैदिक साहित्य, है ना, ठीक है। वैदिकेतर साहित्य ने डालकर मैं सीधा डालूंगा वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे। और वैदिक साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, इसमें हम सबसे पहले इसका जो है परिचय हम करेंगे विद्यार्थियों। वैदिक साहित्य को हमने क्या नाम दिया था? श्रुति साहित्य भी नाम दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि यह केवल सुनकर प्रदान किया गया साहित्य था, है ना। मतलब जो ज्ञान था ऋषियों का, जो ज्ञान था उस परम तत्व का, ईश्वर का, परमात्मा का, वो उस परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, कहते हैं कि ब्रह्मा ने, जिसको प्रजापति भी कब बोला गया है कई जगह, उसने ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने अपने शिष्यों को दे दिया सुनाकर, है ना। उस समय लेखनी का ज्ञान नहीं था, सुनाकर दे दिया। तो फिर वो शिष्यों ने अपने शिष्यों को दे दिया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुनाकर और यह ज्ञान जो है चला आ रहा है। तो इसलिए इस ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा गया, और बाद में जाके खैर इनका संकलन किया गया। तो बाद में जाके फिर जो है हमें 4 किताब के रूप में, और हम 4 वेदों को जानते हैं। अन्यथा यह सुनकर प्रदान किया गया ज्ञान था, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। और इसको जो है
श्रुति साहित्य बोलते हैं। इसके अलावा इसको दैवीय साहित्य भी बोला जाता है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ये ज्ञान प्रदान किया गया था, उसी का इसमें लेखन किया गया है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, एक बेसिक परिचय में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य व दैवीय साहित्य भी बोला जाता है। दैवीय साहित्य भी कहा जाता है ना। श्रुति साहित्य या श्रुति साहित्य व दैवीय साहित्य भी कहा जाता है ना। अब इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य के अंदर हमने बताया था मैंने आपको कि जो वैदिक साहित्य है या जो श्रुति साहित्य है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा, एक मंत्र साहित्य और एक ब्राह्मण साहित्य, है ना। मंत्र साहित्य में चारों वेद आते हैं और ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ आते हैं, है ना। तो ये हम लिखेंगे इसमें आगे, ठीक है। एक बेसिक परिचय तो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य या दैवीय साहित्य भी कहा जाता है, और इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक हो जाएगा हमारा मंत्र साहित्य, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मण साहित्य, है ना, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये हमारे दो भाग हो गए, मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। अब हम इसमें एक एक चीज को पढ़ेंगे, पहले मंत्र साहित्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे। मंत्र साहित्य में आते हैं वेद, और वेदों को हम क्या क्या कहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ एक अलग एरो के माध्यम से। मंत्र साहित्य में हम वेदों को पढ़ते हैं, है ना। मंत्र साहित्य में हम वेदों को पढ़ते हैं, और वेदों को किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो अपौरुषेय कहा जाता है, एक श्रुति भी कहा जाता है, सुनकर प्रदान किया गया ज्ञान, है ना। और अपौरुषेय क्यों, क्योंकि किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वरीकृत है, ये माने जाते हैं वेद, इसलिए किसी मानव के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। इसके अलावा वेदों को हम संहिता भी कहते हैं, क्योंकि बाद में और ऋषियों ने विभिन्न कालों में और विभिन्न ऋषियों के द्वारा वेदों के ज्ञान को संकलित किया गया था, इसलिए इनको संहिता भी कहा जाता है। और जो है गुप्त काल तक आते आते वेदों का संकलन हो पाया, और सर्वाधिक जो संकलन का काम किया वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से जो है इस वेदों के भी कई नाम जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो वो बात भी विद्यार्थियों में यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, मंत्र साहित्य में हम वेदों को पढ़ते हैं, और वेदों को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं, है ना। वेदों को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं, वेदों को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। अब देखिए वेदों को हम क्या क्या नामों से जानते हैं, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे विद्यार्थियों लिखना चाहूँगा एक नंबर पे अपौरुषेय, है ना, अपौरुषेय,
अपौरुषेय के नाम से भी वेदों को जाना जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी भी मानव के द्वारा इन वेदों की रचना नहीं की गई है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। फिर इनकी रचना किसने की है? इनको ईश्वरीयकृत माना जाता है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। वेदों को ईश्वरीय रचना माना जाता है इनकी रचना किसी भी मानव द्वारा नहीं होना माना जाता है ना। इनकी रचना किसी मानव द्वारा नहीं होना माना जाता है इस कारण इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। ये पेन शायद आपको कम दिख रहा होगा, तो मैं इसका इस्तेमाल लगभग नहीं करूँगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है मुझे, इसलिए इसको मैं ले आता हूँ, लेकिन ये दिखता कम है ना। ये पता नहीं दिखता कम है या ये स्याही थोड़ी कम छोड़ता है अपने बोर्ड पे, तो थोड़ा कम दिखाई देता है। जो भी है, अपना काम हो गया। यहाँ पे वेदों को ईश्वरीय रचना माना जाता है और इनकी रचना किसी मानव द्वारा नहीं होना माना जाता है, इस कारण इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। एक बात हो गई ये। इनको एक दूसरा नाम मिलता है श्रुति, है ना। श्रुति क्योंकि सुनकर प्रदान किए गए ज्ञान जो है इनके अंदर रहता है ना। श्रुति क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। श्रुति इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि या हम कहेंगे वेदों के ज्ञान को ब्रह्मा जिसको प्रजापति भी बोलते हैं, प्रजापति ने ऋषियों को सुनाया। किसको सुनाया? ऋषियों को सुनाया, है ना। देखो वेदों का जो ज्ञान था उसको ब्रह्मा ने ऋषियों को सुनाया। ये ऋषि है ना, आप पढ़ लेना इसको। ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को सुनाया, है ना। सुनाया। ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार यह ज्ञान सुनकर आगे बढ़ता रहा, है ना, या आगे बढ़ाया जाता रहा। सुनाया। इस प्रकार यह ज्ञान सुनकर आगे बढ़ाया। इस प्रकार यह ज्ञान सुनकर आगे बढ़ाया जाता रहा। इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है ना। श्रुति भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है ना कि RS मेंस वगैरह जो होता है या UPSC मेंस जो होता है उसमें 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। श्रुति लिख दिया, अपौरुषेय लिख दिया, मंत्र साहित्य लिख दिया, ब्राह्मण साहित्य लिख दिया, दैवीय साहित्य लिख दिया, श्रुति साहित्य लिख दिया, है ना।
कुछ भी वो लिख सकते हैं, संहिता लिख दिया, इस प्रकार से जो है सवाल सीधा 2 नंबर का बन जाता है और बड़ा ही आसान होता है। लेकिन जब हम इसको इस प्रकार से भाषा दे के नहीं लिखे रहते हैं ना, तो फिर वहाँ पे है जो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। विद्यार्थियों में भाषा दे के इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भी इसको भाषा देकर लिखें। शॉर्ट में मैं लिख के निकल तो जाऊँगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक मेरी बातें, मेरी सुनी हुई बातें आपको याद रहेंगी, उसके बाद आप भूल जाओगे। फिर आप रिवीजन करोगे तो कैसे कर पाओगे रिवीजन, क्लास को तो वापस देख नहीं सकते। इसलिए मैं प्रत्येक बात को लिखता हूँ ताकि आप उस लिखे हुए को जितनी बार अध्ययन करोगे ना, उतनी बार इसको पढ़ोगे तो चीज़ें पूरी तरीके से आपका जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। इसलिए मैं लिखता हूँ। देखो, एक बार मेहनत होगी, लेकिन वो मेहनत आपको हर एग्जाम में काम देगी, और जब आप जॉब लग जाओगे तो पढ़ाने में भी काम देगी, क्योंकि पढ़ाने में भी आप पुस्तकों को नहीं उठा सकते। रोज रोज पुस्तकों को उठा के नोट्स बनाओगे, उसके बजाय तो एक बार मेहनत करो, किस्सा खत्म, है ना। चाहे आप नेट दो, फिर प्रोफेसर दो और नौकरी लग जाओ, फिर पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, चाहे स्कूल में पढ़ाओ, इन्हीं नोट्सों से पढ़ाते रहना है। इतिहास में क्या ही बदलना है, और बदलना है तो थोड़ा बहुत ऐड करते जाना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रजिस्टर आप प्लेन पन्ने वाला रखो, है ना, जिसमें लाइनिंग ना हो, तो उसमें बीच में भी हम मैटर ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग वाला पेपर लाओ, रजिस्टर लाओ, ताकि हम उसमें है जो बीच में पन्ने और सेट कर सकें और फिर हमारे नोट्सों को और आगे बढ़ा सकें, है ना। तो इस प्रकार से आप रखें। देखो, ये बहुत लंबी प्लानिंग है, दूरदृष्टि रखते हुए आपको रजिस्टर बनाने चाहिए। तभी मैंने बार बार कहता हूँ रजिस्टर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट विद्यार्थी हम लिखेंगे संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है ना। संहिता क्यों कहा जाता है कि विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में, काल अवधियों में वेदों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान का संकलन किया गया, का संकलन किया गया, इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, मतलब संकलन किया गया। संहिता का मतलब होता ही संकलन है, संग्रह करना संहिता का मतलब होता है ना। वैसे कई अर्थों में भी इसका लिया जाता है संहिता का, वैसे मतलब संयोग के लिए भी लिया जाता है, इत्तेफाक जिसको बोलते हैं ना, संयोग, मतलब बाई चांस भी अंग्रेजी में बोल देते हैं, बाई चांस, है ना। तो लेकिन संहिता का मूल अर्थ क्या है, संग्रह करना, है ना। तो इस अर्थ में लिया जाता है। और इसका जो संकलन हुआ वो विभिन्न कालों में हुआ, लेकिन गुप्त काल तक आते आते इसका जो संकलन है पूर्ण रूप से हो पाया वेदों का, है ना। ये बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, गुप्त काल तक आते आते, गुप्त काल तक आते आते वेदों का संकलन व्यवस्थित रूप से हो पाया, व्यवस्थित रूप से हो पाया, व्यवस्थित रूप से हो पाया। देखो, विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया था, लेकिन इनके संकलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने निभाई थी, है ना। तो हम लिखेंगे कि संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका, संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ये नाम ध्यान रखना, पूछते हैं, छोटी एग्जाम पूछते हैं, बड़ी में तो
चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एक सामान्य सा जो फैक्ट होता है ना वो हम पढ़ते नहीं है, सोचते हैं छोटे एग्जाम पूछते हैं या बहुत बार पूछा गया है, और कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के होते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं, है ना। फिर बाद में हम ये कहते हैं कि सर ये तो हमारा आता था फिर भी गलत हो गया। दरअसल हम उस पर फोकस नहीं करते इसलिए गलत हो जाता है ना। तो फोकस करना है। संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने निभाई थी, है ना। तो ये बात हो गई संहिता की, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको समझ गए होंगे, इस वेदों को क्या क्या नाम से जानते हैं। अब मैं वेदों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। वेद जो है विद धातु से बना है, और विद धातु से बना है वेद, जिसका अर्थ होता है जानना। किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी के बारे में सूचना जो प्राप्त करते हैं हम, उसको कहते हैं जानना, है ना, या ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, ठीक है। तो और इनको जो है वेदों को कई आधार पे इसका विभाजन किया गया है। एक तो इसकी जो शैली है, लेखन शैली, उसके आधार पे वेदों को बांटा गया है, और एक जो है इसको वेदों को काल के आधार पे विभाजित किया गया है। तो ये विभाजन भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेखन में एक तो गद्य शैली आती है, एक पद्य शैली आती है, और एक थोड़ा जो पद्य शैली होती है लेकिन वो गीतात्मक जो होती है ना, मतलब जिसको जो गेय छंद जिसमें होते हैं, गेय का मतलब जो गाई जाने वाली जो ऋचाएँ होती हैं, एक उस प्रकार का टाइप, है ना। तो 3 टाइप से लेखन शैली के आधार पर वेदों को बांटा गया है, जिसमें एक है पद्य शैली, जिसके अंदर ऋक आते हैं जो कि ऋग्वेद का हिस्सा है ना, ऋग्वेद में मिलती है पद्य शैली। एक है गद्य शैली, जिसको हम यजुस बोलते हैं, और यजुर्वेद में गद्य शैली का प्रयोग किया गया है। और एक है गेय छंद जिसको बोलते हैं, या गीति काव्य भी जिसको बोला जाता है ना, गीति काव्य भी जो है बोला जाता है, या गेय छंद भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गाई जा सकने वाली ऋचा, जिसको साम बोलते हैं। साम का अर्थ होता है गान, मतलब जिसको गाया जा सके, है ना। तो गाई जा सकने वाली ऋचा, अर्थात इसमें आ जाएगा सामवेद। तो इस प्रकार से इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं, जो कि लेखन शैली के आधार पर नाम दिया गया है। दूसरा जो है काल के विभाजन के आधार पर हम एक तो देखते हैं कि जो ऋग्वेद काल का जो साहित्य है वो, और एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का साहित्य। ऋग्वेदिक काल के साहित्य में ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल का हिस्सा आता है। उसके अलावा ऋग्वेद का शेष मंडल, यानी कि पहला और 8वां, 9वां, 10वां मंडल, है ना। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो 10 में से 2 से लेकर 7वें मंडल तो ऋग्वेदिक काल के साहित्य में आता है। उसके अलावा ऋग्वेद का शेष मंडल प्लस अन्य सारा साहित्य पूरा उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। तो ये विभाजन मैंने आपको समझा दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वेद के बारे में मैं पहले लिखूंगा। चौथे नंबर पे हम इसको वेद भी तो बोलते हैं, इस ज्ञान को, ना, वैदिक साहित्य के ज्ञान को क्या बोलते हैं? वेद। तो वेद जो है विद्यार्थियों, ये विद धातु का शब्द है ना। वेद किससे बना है? मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, विद धातु से वेद शब्द बना, वेद शब्द बना ना, विद धातु से वेद शब्द बना, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जानना, है ना, जानना, किसी भी चीज को जानना, है ना। जानेंगे तो क्या होगा? ज्ञान। जानने का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, है ना, ज्ञान प्राप्ति, है ना, ज्ञान प्राप्ति। विद धातु से बना है, विद धातु से वेद शब्द बना, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्ति, है ना। अब हम वेदों को भी जो है वेदों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, मतलब लेखन शैली के आधार पे बांटते हैं, और एक हम इसको काल के आधार पे बांटते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वेदों
को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। विभाजित, ये वह वकील है, आप समझ जाना। विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, है ना। किस किस आधार पे करते हैं? एक तो करते हैं हम लेखन शैली के आधार पे। पहला तो है हमारा लेखन शैली के आधार पर, ठीक है। लेखन शैली के आधार पर, ठीक है। लेखन शैली के आधार पे, देखो लेखन शैली के आधार पे वेदों का जो प्रकार है मैं वो यहाँ पे लिखना चाहूँगा। वे लेखन शैली के आधार पे एक तो हो जाएगा हमारा लेखन शैली के आधार पे जो विभाजन होगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा एक तो पद्य शैली, है ना। पद्य, पद्य को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋक बोलते हैं पद्य को हम, है ना। पद्य को क्या बोलते हैं? ऋक। और इस ऋक से ही क्या बना? ऋग्वेद बना, है ना। इस ऋग से ही क्या बना? ऋग्वेद बना। तो ऋग्वेद का मामला पद्य शैली से आ जाएगा। पद्य से, पद्य का मतलब ऋक, और ऋक से बना ऋग्वेद, है ना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी जो शैली है, दूसरा जो प्रकार है विद्यार्थियों, वो है गद्य, है ना। गद्य का मतलब होता है यजुस, है ना, यजुस। और यजुस से क्या बन गया? सॉरी सॉरी, ये जो हलंत है ना, ये के यहाँ पे लगेगा, हलंत है ना, के आधा है मतलब। यजुस का मतलब यजुर्वेद से, है ना, यजुर्वेद में चला जाएगा ये, यजुर्वेद, ठीक है। गद्य का मतलब यजुस, है ना, और यजुस से बना यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। और एक है हमारा गेय छंद, है ना, गेय छंद। एक क्या है? गेय छंद। गेय छंद का मतलब होता है विद्यार्थियों गाई जा सकने वाली, गाए जा सकने वाला छंद, है ना, है ना। गाया जा सकने वाला छंद, गाया जा सकने वाला छंद अर्थात उसको बोलते हैं हम साम। ये कट गया हो तो आप, मैं बोल रहा हूं, गाया जा सकने वाला छंद जो होता है वो साम होता है ना। और इसमें कौन सा वेद आ जाएगा? सामवेद आ जाएगा। अर्थात ये किसका हिस्सा हो गया? सामवेद का हो गया ना। ये सामवेद की बात कर रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है? सामवेद की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वेद त्रयी हैं, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आधार है विद्यार्थियों इसके विभाजन का, दूसरा आधार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक नंबर पे तो शैली के आधार पे लिख दिया, और दूसरा आधार मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, दूसरा मैं लिखूंगा काल के आधार पर विभाजन, है ना। काल के आधार पर, काल के आधार पर विभाजन में एक तो हो जाएगा हमारा ऋग्वैदिक काल, है ना, है ना। एक तो हो जाएगा हमारा ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक साहित्य, है ना। ये पूरा साहित्य हम बांट रहे हैं ना, साहित्य पढ़ रहे हैं हम। तो एक हो जाएगा ऋग्वैदिक साहित्य, और दूसरा हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक साहित्य, है ना। एक हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक साहित्य। तो इसमें आप लिख सकते हो ऋग्वैदिक साहित्य में तो क्या आता है। देखो ऋग्वैदिक साहित्य में तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल जो है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के दूसरे से सातवां मंडल आता है इसमें तो ना, दूसरा से लेकर और सातवां मंडल इसमें आता है। बाकी शेष साहित्य जो है इसमें आता है ना, शेष साहित्य पूरा जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। मतलब शेष साहित्य तीनों वेद और एक जो है ऋग्वेद का जो है पहला व सात, आठवां, नौवां, 10वां मंडल भी इसमें आते हैं उत्तर वैदिक साहित्य में। और तीनों वेद, बाकी के तीनों वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी उत्तर वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं। तो ये विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे। वेद त्रयी में आप लिख लेना, आप वेद त्रयी में सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद आते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो सामवेद को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, सामवेद, है ना। और इस प्रकार से ये जो विद्यार्थियों तीनों वेद हैं,
ये तीनों वेद ये वेद त्रयी का हिस्सा हैं। क्या है? वेद त्रयी है। ठीक है, वेद त्रयी में ये तीनों वेद आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको उतारें विद्यार्थियों। अच्छे से आपने ये विभाजन पढ़ लिया। अब हम आते हैं सीधा ये जो है मंत्र साहित्य है, इसको पढ़ते हैं। मंत्र साहित्य मतलब अब हम चारों वेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप इसको उतार लें और अब हम जो है आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये जो परिचय था हमारा वैदिक साहित्य का विद्यार्थियों, वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब हम इसके विभाजन को, अर्थात जो है हमारा क्या नाम से मंत्र साहित्य जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मंत्र साहित्य को अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आप हेडिंग डाल दीजिए मंत्र साहित्य, है ना। क्या हेडिंग डालोगे? मंत्र साहित्य हेडिंग डालोगे आप। और उसके बारे में अब हम जो है चारों वेदों के बारे में और एक एक करके डिटेल से चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वैदिक साहित्य को भी मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे हेडिंग डालता हूँ मंत्र साहित्य, है ना। यहीं पे हेडिंग डालता हूँ मंत्र साहित्य, और मंत्र साहित्य के अंदर मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ ऋग्वेद। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और ऋग्वेद को हमको बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि ऋग्वेद से सवाल आने की संभावना प्रबल रहती है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ऋग्वेद में मैं सबसे पहले बताऊं तो जो है सबसे प्राचीन वेद है, प्रामाणिक वेद माना जाता है, और जो है इसका काल जो माना जाता है वो इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो हमें 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच की जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। ध्यान रखना, कई किताबों में ये लिखा है कि ऋग्वेद का संकलन जो किया गया वो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में किया गया था। ये बात गलत है। इसकी क्या विशेषता है? ऋग्वेद के अंदर जो जानकारी मिलती है, ऋग्वेद एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, इतनी मोटी एक पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर जो हमें जानकारी मिलती है वो भारत का जो आर्यव्रत का जो क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हमारे विंध्यन पर्वत तक का क्षेत्र और दोनों साइड समुद्र का क्षेत्र, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या क्या होता था, कैसी वनस्पति थी, क्या उत्पादन होता था, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, कैसा धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन था, वो सारी जानकारी जो है हमको ऋग्वेद से मिलती है ना। कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे देखो हमारा मान लो ये एक हमारा एक भारत है ना, उत्तर में ये हमारा यहाँ से हिमालय चला गया, ठीक है, तो हिमालय से लेकर और यहाँ तक ये जो विंध्यन पर्वत है यहाँ तक जानकारी, और ये जो बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, ये हिंद महासागर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होके ये जो क्षेत्र है पूरा विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है आर्याव्रत। क्या कहलाता है? आर्याव्रत कहलाता है ना। ये क्षेत्र जो है आर्याव्रत कहलाता है। तो ये आर्याव्रत क्षेत्र ये किसका क्षेत्र था? आर्यों का क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, 1500 से और 1000 बीसी के मध्य क्या होता था, ये जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए हम इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, न कि इसलिए कि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई, है ना। ऋग्वेद की रचना कब हुई? फिर देखो, रचना तो हम कह ही नहीं सकते, ऋग्वेद का हुआ है संकलन, सभी वेदों का संकलन हुआ है। और ई श्रीधरन जी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऋग्वेद का जो संकलन था वो करीब 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, जब हमारे यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था, महाजनपद काल चल रहा था, द्वितीय नगरीय क्रांति का समय था, तब हुआ था, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और आप समझ गए होंगे। ये सारी बातें लिखने की नहीं है, बस मैं एग्जैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखो, हम लिखेंगे सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सबसे प्राचीन व प्रामाणिक, सबसे प्राचीन व प्रामाणिक वेद माना जाता है, है ना। एक बात हुई ये, इसमें जो इसके जो भाग मिलते हैं विद्यार्थियों,
ऋग्वेद की कई शाखाएं मिलती हैं, जैसे साकल है, वास्कल है, आसवलायन है, सांखायन है और मांडुक्य है। तो ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की मिलती हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 10 मंडल के अंदर जो सूक्तों की संख्या मिलती है वो कुल बालखिल्य सूक्तों सहित टोटल 1028 सूक्त मिलते हैं, है ना। और मूल तो है 1017 सूक्त प्लस 11 सूक्त यदि बालखिल्य परिशिष्ट के भी ऐड कर दिए जाए, तो इस प्रकार इसमें टोटल सूक्तों की संख्या 1028 है और टोटल मंत्रों की जो संख्या है वो 10,580 मिलती है, कहीं कहीं 10,552 भी मिलती है। तो ये बात मैं यहाँ पे एक बेसिक बात है, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। वो है, हम लिखेंगे कि इसकी शाखाएं 5 हैं, इसकी शाखाएं 5 हैं, है ना। इसकी शाखाएं कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है वास्कल, है ना। एक हो जाएगा साकल, एक हो जाएगा साकल, वास्कल, साकल, संखायन, है ना। वास्कल, साकल, संखायन और वास्कल, साकल, संखायन और जो है एक हो जाएगा मांडुक्य, संखायन और एक नाम भी मैंने बोला था, निकल गया माइंड से। वास्कल, साकल, संखायन और एक है मांडुक्य, एक है मांडुक्य और एक नाम निकल रहा है विद्यार्थियों, अभी मैंने बोला था, आप वीडियो को वापस पीछे करके देखोगे तो आ जाएगा। अभी मेरे दिमाग से निकल गया, अभी मैं बता दूंगा जैसे ही अब मैं याद कर रहा हूँ, बाकी चीज़ हम लिखेंगे तब तक आ जाएगा शायद, है ना। तो इसकी 5 शाखाएं हैं, 4 मैंने लिख दी, एक और याद आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें मंडल कितने हैं? मंडल यानी भाग कितने हैं? इसमें जो मंडल हैं विद्यार्थियों, मंडल हैं 10, है ना। 10 मंडल हैं, ठीक है। और 10 मंडल के अंदर आते हैं सूक्त, है ना। 10 मंडल के अंदर क्या आते हैं? सूक्त। तो सूक्तों की संख्या है 1017 तो है विद्यार्थी इसमें मूल, प्लस 11 सूक्त जो हैं वो बालखिल्य के हैं, है ना। बालखिल्य परिशिष्ट के हैं, बालखिल्य परिशिष्ट, ठीक है। बालखिल्य परिशिष्ट का मतलब होता है विद्यार्थियों, मतलब बालखिल्य एक समूह है जिसमें कुछ विद्वान ऋषियों का एक समूह है, उनके द्वारा लिखे गए हैं 11 सूक्त, तो प्लस 1017 सूक्त बहुत सारे ऋषियों के द्वारा संकलित किए गया मामला है। तो इस प्रकार से ये टोटल सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? 1017 प्लस 11 बराबर 1028 सूक्त हो गए। कितने हो गए? 1028 सूक्त हो गए टोटल, है ना। 1028 सूक्त, ठीक है। और 1028 सूक्त के अंदर एक सूक्त में कम से कम 3 और अधिकतम 100 मंत्र हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से 1028 सूक्तों के अंदर टोटल जो मंत्र हैं उनकी संख्या है कितनी? 10,580, है ना। तो ये सूक्त के अंदर आएंगे, फिर क्या आएंगे? सूक्त के अंदर आएंगे मंत्र, है ना। मंत्र जो कि कितने हैं? मंत्र हैं 10,580 या कहीं पे मिलेगा आपको 10,552, ठीक है। मंत्र एक सूक्त में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहले तो मैं बताऊँ आपको सूक्त क्या होता है। सूक्त शब्द का अर्थ होता है सुभाषित उक्ति या अच्छी तरीके से कही गई बात, है ना। कोई भी बात है उसको ढंग से यदि किसी ने कहा है, जैसे कोई गा कर किसी बात को कह रहा है तो कितनी ढंग से कह रहा है वो, ना गा रहा है तो ढंग से कहा गया है। तो सूक्ति का मतलब ही ये होता है कि जो ऋचा है, ऋचा प्लस जो साम है, उन दोनों का समूह क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूक्त क्या होता है। ऋचा, ऋचा का मतलब छंद होता है एक तरीके से, ना। मतलब छंद क्या होता है? जो मात्राओं मतलब ऐसी पद्य रचना जिसमें मात्राओं का एक निश्चित क्रम दिया हो, वो छंद कहलाता है। और छंद को क्या कहते हैं हम? ऋचा। तो मतलब छंदबद्ध रचना जिसको गाया जा सके वो क्या कहलाती है?
सूक्त कहलाता है ना। तो मैं कह सकता हूं ऋचा प्लस गान यानी साम, ऋचा प्लस साम दोनों का समूह क्या कहलाता है, सूक्त कहलाता है। मैं यहाँ पे यही कहूँ, यही लिखूंगा, ऋचा प्लस साम का समूह, है ना। ऋचा प्लस साम का समूह जो है वो क्या कहलाता है, सूक्त कहलाता है ना। ऋचा प्लस साम का जो समूह है वो विद्यार्थियों सूक्त कहलाता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सुभाषित उक्ति, है ना। अर्थ, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ क्या होता है, शब्द अर्थ होता है सुभाषित, सुभाषित उक्ति, है ना, सुभाषित उक्ति। सुभाषित या हम इसको कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से कही गई बात, है ना, वो होती है सुभाषित उक्ति। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे विद्यार्थियों। और एक सूक्त में कम से कम मंत्र हो सकते हैं 3, अधिकतम हो सकते हैं 100, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं एक सूक्त में, एक सूक्त में कम से कम मंत्र तो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। कम से कम मंत्र, कम से कम मंत्र तो है 3 और अधिकतम, अधिकतम कितने मिलेंगे 100, है ना। तो इस प्रकार से ये टोटल जो मंत्र हो जाएंगे 1028 सूक्त में टोटल मंत्र हो जाएंगे 10,580 या कुछ लोग 10,552 बताते हैं। तो आप विद्यार्थियों इसको आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें आसवलायन और मिलेगा आपको ना, वास्कल, साकल, सांखायन, आस्वालायन, आस्वालायन और मांडुक्य, है ना। मैं यहाँ पे आस्वालायन भी लिख देता हूँ ना, आस्वालायन। ठीक है, आस्वालायन, है ना। सांखायन, आस्वालायन, साकल, वास्कल और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ठीक है, अब याद आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने पूरा विभाजन कर दिया। देखो 10 मंडल में बटा हुआ है, 10 मंडल फिर 1028 सूक्तों में बटे हुए हैं, है ना। और 1028 सूक्तों के अंदर 10,580 मंत्र दिए गए हैं विद्यार्थियों। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी बड़ी हमारी ये क्लास हो गई है, क्लास का टाइम मुझे लगता है हो गया है। तो अब इसके बाद का जो मामला है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। मतलब ऋग्वेद के पूरे 10 मंडल का हम जिक्र करेंगे, है ना, 10 मंडल का हम जिक्र करेंगे। और उसमें जो है प्रत्येक मंडल में क्या क्या बातें मिलती हैं वो सारी बात हम जो है इसमें करने वाले हैं। या हम इसी में पढ़ लें, चलो इसी में पढ़ लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी 1 घंटे से ऊपर की सही, लेकिन हम इसी में पढ़ लेते हैं। कई दिनों से छोटी छोटी क्लासें आ रही हैं, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विद्यार्थियों मंडल, 10 मंडल, है ना, 10 मंडल जो हैं उनके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। 10 मंडल कौन कौन से हैं देखिए, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 10 मंडल। ठीक है, पूरे 10 मंडल की हम चर्चा कर लेते हैं। 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल में विद्यार्थियों 1 नंबर पे मैं डालूं और यहाँ पे मैं लिखूं प्रथम मंडल। ठीक है, प्रथम मंडल की बात करें तो प्रथम मंडल जो है ये समर्पित है हमारे एक 2-3 ऋषियों के नाम मिलते हैं विद्यार्थियों। इसमें एक तो मिलता है हमें अंगीरा ऋषि का नाम मिलता है, एक मिलता है दीर्घतम ऋषि का नाम, एक मिलता है मधुछंद ऋषि का नाम और एक कण्व ऋषि का नाम मिलता है ना। तो 4 ऋषियों के नाम हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं। मतलब इन 4 ऋषियों को समर्पित है प्रथम मंडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हम लिखेंगे कि अंगीरा, अंगीरा दीर्घतम, अंगीरा दीर्घतम, मधुछंद, मधुछंद व कण्व ऋषि को, कण्व ऋषि को समर्पित, है ना, कण्व ऋषि को समर्पित है। एक बात हुई ये। दूसरी बात विद्यार्थियों इसमें क्या मिलती है कि जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद भी हमको प्रथम मंडल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इसमें
इसमें अगस्त्य ऋषि है ना, अगस्त्य ऋषि, इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे समुद्र को 3 चल्लुओं में पी गए थे अगस्त्य ऋषि। वे लोपामुद्रा, लोपामुद्रा कौन थी आपको पता होगा, एक विदुषी महिला थी, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था इसको। अगस्त्य ऋषि व लोपामुद्रा के मध्य संवाद का जिक्र है ना, के मध्य संवाद का जिक्र मिलता है। ठीक है, मिलता है। तो विद्यार्थियों प्रथम मंडल में इतना पढ़ लेना, बस इतना खूब है, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेते हैं कि अगस्त्य ऋषि व लोपामुद्रा के मध्य संवाद का जिक्र हमें किस मंडल में मिलता है, तो प्रथम मंडल में मिलता है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे मंडल की, तो विद्यार्थियों हमारा जो दूसरा मंडल होगा, दूसरे मंडल में जो आएगा ये गृत समद ऋषि को समर्पित है। किसको? गृत समद ऋषि को समर्पित है। गृत समद ऋषि को समर्पित है एक बात। ठीक है, और यह सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, सबसे छोटा मंडल है। दूसरे मंडल में यही है विद्यार्थियों, गृत समद ऋषि को समर्पित है और सबसे छोटा मंडल है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको क्लास एक तो बड़ी हो जाएगी, फिर क्या मुझे अपलोड करने में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी है कि समझने जैसा कोई मामला नहीं है, आप फैक्चुअल है, पूरा आपको तथ्यात्मक है, रटना ही पड़ेगा। तो मैं जो तुरंत इसमें लिख देता हूँ बस। ठीक है, और जो कोई समझाने की बात आ गई वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, चुप भी नहीं हूँ मैं, है ना। तो तीसरा जो मंडल है विद्यार्थियों, तीसरे मंडल के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? विश्वामित्र ऋषि को समर्पित है ना, विश्वामित्र को समर्पित है। विश्वामित्र को समर्पित है। ठीक है, और विश्वामित्र आपको पता ही होगा, वही गायत्री मंत्र का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है ना, ये भी आप लिख लेना, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने रचना की थी। इसके अलावा विश्वामित्र के द्वारा जो नदियों के साथ संवाद करने की बात है, विश्वामित्र नदी संवाद है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विश्वामित्र नदी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद। कहते हैं कि विश्वामित्र ने जो है जो थी हमारे सतलज व व्यास है ना, सतलज व्यास नदियों को देवी मानकर, व्यास नदी को देवी मानकर संवाद किया है ना, ऐसा इसमें लिखा मिलता है कि जो विश्वामित्र ऋषि थे उसने सतलज में व्यास नदी को देवी मानकर और इसके साथ संवाद किया। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। चौथा जो मंडल है विद्यार्थियों वो है हमारा चौथा मंडल। चौथा मंडल किसको समर्पित है बताइए? चौथा मंडल है हमारा वामदेव और वामदेव को समर्पित है ना, वामदेव अंगिरस को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वामदेव व अंगिरस को समर्पित है चौथा मंडल है ना, वामदेव अंगिरस को समर्पित है ना, वामदेव अंगिरस को समर्पित है। और इसमें विद्यार्थियों 3 राजाओं के नाम मिलते हैं है ना, 3 राजाओं के नाम भी हमको मिलते हैं। 3 राजा कौन कौन से? एक तो है अजीमेड, एक है पुरमीड, अजीमेड, एक मिलता है पुरमीड है ना, अजीमेड पुरमीड, और एक है त्रासदस्यु नाम मिलता है, त्रासदस्यु है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रासदस्यु। ठीक है, त्रासदस्यु नामक एक ये 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। इस संदर्भ मिलते हैं कि इन्होंने कुछ जो है
ऋचाओं की रचना की थी, कुछ सूक्तों की रचना इन्होंने की थी, है ना, इस संदर्भ में मिलता है। पांचवा नाम जो है, पांचवा जो मंडल है विद्यार्थियों, वो हमारा आ जाएगा पांचवा मंडल जो है अत्रि को समर्पित है। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अत्रि ऋषि को समर्पित है। छठा मंडल जो है किसको समर्पित है बताइए? छठा मंडल जो है, हाँ हमारा हो जाएगा भारद्वाज को, है ना, सातवां वशिष्ठ को होगा, हाँ भारद्वाज को समर्पित है। तो इसमें मैं लिखूंगा भारद्वाज को समर्पित है, भारद्वाज को समर्पित है ना। और इसमें जो शस्त्र होते हैं ना, शस्त्रों की पूजा से संबंधित सूक्त लिखे गए हैं, ये भी ध्यान रखना। छठे में मैं इसी में लिख देता हूँ यहाँ पे, शस्त्रों की पूजा से संबंधित सूक्त लिखे गए हैं, संबंधित सूक्त मिलते हैं, ये लिख देते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं शस्त्रों की पूजा से संबंधित सूक्त किस मंडल मिलते हैं? छठे मंडल मिलते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद मैं बात करूं तो सातवां मंडल हो जाएगा, सातवां मंडल। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक तो वशिष्ठ ऋषि को ये समर्पित है, वशिष्ठ को समर्पित, ठीक है, वशिष्ठ को समर्पित है, एक बात। दूसरा, दासरागी युद्ध का उल्लेख मिलता है, मैं पहले लिखा चुका हूँ, दासरागी युद्ध, है ना। और अश्वमेध यज्ञ की भी बात इसमें मिलती है, ये भी बात मैं बता चुका हूँ, अश्वमेध यज्ञ का जिक्र मिलता है ना, सातवें मंडल में, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, दासरागी युद्ध, अश्वमेध यज्ञ वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। और इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, ये 2 से लेकर और 7वां तक का जो ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ये ही ऋग्वेद कालीन मंडल माने जाते हैं। और इन मंडलों को वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है ना, वंश मंडल या जो है ऋषि मंडल भी कहा जाता है, प्रगाथा मंडल भी इनको कहा जाता है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नोट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हो कि मंडल 2 से लेकर 7 तक को वंश मंडल या ऋषि मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल या प्रगाथा मंडल या प्रगाथा भी आपको मिल सकता है, थे चे में थोड़ा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन भी है ना, ये सबसे प्राचीन भी है ना, सबसे प्राचीन मंडल है ये, है ना, सबसे प्राचीन मंडल है, क्योंकि इसके बाद जो पहला मंडल है ऋग्वेद का पहला मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये सबसे नए मंडल हैं, नवीनतम मंडल है ना। और सबसे विशाल मंडल जो माना जाता है वो 10वां मंडल माना जाता है, जबकि सबसे छोटा मंडल है दूसरा मंडल है, यही सबसे छोटा मंडल हमने लिख रखा है ना। तो विद्यार्थियों 7 मंडल हमने पढ़े, आप इसको उतारें, ठीक है, रहा हूँ, ठीक है। मंत्र साहित्य में हम वेद पढ़ रहे हैं, मंत्र साहित्य में आते ही वेद हैं, तो उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। आप इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत बार बार पढ़ना इसको, तब जाके जो है ये सारी चीज़ें याद हो पाती हैं। देखो मैं भी इसको बार बार पढ़ता हूँ तब जाके याद हो पाता है ना। और आप भी ऐसा मान लो कि आपको पढ़ाना है जाकर, ठीक है, आपको पढ़ाना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उस हिसाब से पढ़ो कि आप बिना देखे पढ़ा सको, है ना। इस तरीके से टॉपिक को तैयार कर लो तो फिर, और हो सकता है हैंड रिटन नोट्स सब बनाते हैं ना, उसमें हो सकता है ऐसा, है ना, संभव है ये। अब विद्यार्थियों हम बात करें 8वें मंडल की। 8वां जो मंडल है, आठवां मंडल, है ना। 8वां मंडल में विद्यार्थियों
जो है इसमें एक तो अंगिरस ऋषि व कण्व ऋषि के सूक्त इसमें अधिक हैं, और जो बालखिल्य परिशिष्ट था वो 8वां मंडल का ही हिस्सा है ना। ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 8वें मंडल में अंगिरस व कण्व ऋषि, अंगिरस व कण्व ऋषि के सूक्त अधिक मिलते हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखना, अंगिरस ऋषि व कण्व ऋषि के सूक्त इसमें अधिक मिलते हैं। और ये जो बालखिल्य वाला जो परिशिष्ट है, बालखिल्य परिशिष्ट है ना, बालखिल्य परिशिष्ट इसी का भाग है, इसी का भाग है ना। बालखिल्य परिशिष्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक ऋषियों का समूह था, उसके द्वारा 11 सूक्तों की रचना की गई थी, वो 11 सूक्त इसी का हिस्सा है ना। तो इस प्रकार से ये 8वां मंडल हो गया। 9वां मंडल की बात करें विद्यार्थियों, 9वां मंडल, तो 9वां मंडल जो है ये पावमान्य ऋषि को समर्पित है। किसको? पावमान्य ऋषि को समर्पित है। ऋषि व देवता सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है ना, देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, पावमान्य ऋषि व देवता सोम को समर्पित है ना। ये 9वें मंडल में इतना ही है। अब हम बात करते हैं 10वां मंडल विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट और विशेष रूप से आपको 10वां मंडल जो है याद रखना है। 10वां मंडल, सवाल यहाँ से पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है। विशेषता क्या है? एक तो सबसे नया, सबसे बड़ा भी, सबसे पहले लिखूंगा सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल है ये ना। एक तो ये सबसे बड़ा मंडल है ना। और यह शूद्र सूक्तीय व महासूक्तीय है ना, शूद्र सूक्तीय व महासूक्तीय है। ठीक है, और इसमें जो है हमें सूर्य सूक्त, विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त भी इसी का हिस्सा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसमें यह शूद्र सूक्तीय, यह शूद्र सूक्तीय व महासूक्तीय है ना। यह शूद्र सूक्तीय व महासूक्तीय है। एक बात, दूसरी बात मैं लिखूंगा कि इसमें पुरुष सूक्त मिलता है, पुरुष सूक्त मिलता है। ये जो पुरुष सूक्त है विद्यार्थियों, इसमें पहली बार चारों वर्णों का जिक्र मिलता है ना। जिसमें ये मैं जिक्र पहले कर चुका हूं ना, जिसमें पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है ना, जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की बाजू से हुई है ना, इस प्रकार से वैश्य की कटी से, और जो है जंघा से, जो है पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वो सारी बात इसमें बताई गई है पुरुष सूक्त में है ना। इसके अलावा जो है ऋग्वेद के इस मंडल में पुरुर्वा उर्वशी संवाद भी मिलता है ना। ध्यान रखना इसमें पुरुर्वा उर्वशी संवाद भी मिलता है ना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 10वें मंडल का जो 92 या 93 नंबर का जो सूक्त है, वहाँ पे पुरुर्वा उर्वशी संवाद मिलता है। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मतलब मैं अभी थोड़ा देख के नहीं आया कि कौन सा सूक्त है।
और जितना कि मुझे याद आ रहा है कि 92 या 93 नंबर का सूक्त है। आप लोग इसको गूगल वगैरह करके और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पुरुरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है जो पुरुरवा उर्वशी संवाद का उल्लेख करता है। ठीक है, ये आपके लिए मेरा एक सवाल है, आप बताना। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या देखो, पुरुरवा उर्वशी संवाद का जिक्र कई अन्य ग्रंथ भी करते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण करता है, महाभारत करता है, कालिदास का साहित्य भी करता है। मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है विद्यार्थियों। एक मिलता है महाभारत में, महाभारत में मिलता है, और एक हमारा मिलता है क्या नाम से? शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, और एक मिलता है कालिदास के साहित्य, है ना। कालिदास ने जो विक्रमोर्वशीयम लिखा, विक्रमोर्वशीयम, हाँ उसमें मिलता है शायद, कालिदास के साहित्य में, है ना, कालिदास के साहित्य में। कालिदास ने प्रमुख रूप से जो है 7 रचनाएं की थी, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, मालविकाग्निमित्रम है, और रघुवंशम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है ना। और इस प्रकार से प्रमुख कितने हो गए, आप अपने स्तर पे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से भी पुरुरवा उर्वशी संवाद की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें विद्यार्थियों ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें एक संवाद और मिलता है, इंद्र इंद्राणी संवाद, है ना। इंद्र इंद्राणी संवाद भी यहाँ पे मिलता है, संवाद मिलता है ना, मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि इस संवाद से, इंद्र इंद्राणी संवाद से ही रक्षाबंधन की जो है शुरुआत हुई थी, है ना। रक्षाबंधन की जो शुरुआत हुई थी वो इस ही इंद्र इंद्राणी संवाद से हुई थी, है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रक्षाबंधन की शुरुआत, है ना, रक्षाबंधन की शुरुआत, है ना, रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है इस संवाद के साथ। ठीक है, इस संवाद को जो है पुलोमी प्राची संवाद भी कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पौलमी प्राची संवाद। ठीक है, पौलमी प्राची संवाद भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, पौलमी प्राची संवाद भी इंद्र इंद्राणी संवाद को कहा जाता है, और रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है इस संवाद से। इसके अलावा इस 10वें सूक्त में ही, 10वें मंडल में ही हमें विद्यार्थियों एक यम यमी संवाद भी मिलता है, यम यमी संवाद, है ना। मैंने इसका जिक्र किया है, आपको याद हो जब हम सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि यम यमी संवाद से जानकारी मिलती है कि भाई बहन का विवाह नहीं होता था, है ना। तो ये यम यमी भाई बहन थे, और उसमें भाई कहता है सिस्टर से कि क्या आप मेरे से शादी करोगे, तो वो मना कर देती है कि नहीं, हम भाई बहन हैं, हम शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक काल में भाई बहन का विवाह नहीं होता था ना। ऋग्वैदिक काल का जब सामाजिक जीवन पढ़ा था तो उसमें मैंने ये आपको बताया था ना। इसको एमी संवाद भी बोलते हैं ना, इसको एमी संवाद भी कहा जाता है, संवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एमी संवाद भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संवाद हमको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर से हमको जो है एक सूर्य सूक्त मिलता है, सूर्य सूक्त भी इसी के अंदर है, सूर्य सूक्त। इसके अलावा मैं बात करूं तो विवाह सूक्त भी है, जो विवाह सूक्त का संबंध भी इसी से है, विवाह सूक्त, है ना। विवाह सूक्त जो है वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल का ही हिस्सा माना जाता है, विवाह सूक्त को। ठीक है, जिसको हम दीर्घतमा भी बोलते हैं, विवाह सूक्त को दीर्घतमा भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घतमा भी बोलते हैं। ये भी जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है ना। ये मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एकेश्वरवाद की अवधारणा भी इसमें मिलती है ना, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की अवधारणा,
आपको याद होगा विद्यार्थियों मिलती है ना, एक ईश्वरवाद की अवधारणा मिलती है। मैंने आपको बताया था जब हम ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन पढ़ रहे थे, धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि धार्मिक जीवन में दर्शन वाले भाग में बताया था कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें लिखा है कि एकम सदैव विप्र बहुधा वदंती, है ना, सत्य एक है और उस एक को जो विप्र लोग यानी जो विद्वान लोग हैं विभिन्न नामों से पुकारते हैं, है ना। अग्नि मात्र स्वान, कुछ इस प्रकार से नाम, यम अग्नि मात्र स्वान बाहु, कुछ इस प्रकार से मैंने लिखवाया था आपको वहाँ पे श्लोक। तो वो एक ईश्वरवाद की अवधारणा है, वो यहाँ पे मिलती है ना, मैं लिखा चुका हूँ इसको, फिर भी मैंने लिख दिया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो विद्यार्थियों ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंडल है उसकी शुरुआत अग्नि से प्रारंभ है और अंत में फिर जो है उसके बाद इंद्र का जिक्र मिलता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक मंडल का जो पहला मंत्र है वो अग्नि को, है ना, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक मंडल का पहला मंत्र, प्रत्येक मंडल का पहला मंत्र अग्नि को, उसके बाद किसको समर्पित है, वह उसके बाद इंद्र को समर्पित है ना, इंद्र को समर्पित है ना। इन दोनों का महत्व ऋग्वैदिक काल में देवता के रूप में सर्वाधिक था, किन किन का, इंद्र का और अग्नि का। अब आपसे मेरा एक और सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इंद्र के लिए कितनी बार शब्द इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में और अग्नि का शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपसे एक और सवाल मेरा हो गया। इसके अलावा विद्यार्थियों ये ऋग्वेद के बारे में प्रमुख जानकारी हो गई, 10वें मंडल के बारे में पूरी जानकारी हो गई, ठीक है। 10वें मंडल क्या, ये तो प्रत्येक मंडल के बारे में ही जानकारी दे रहा है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है रेड पेन से एरो बना देता हूँ, है ना, इस प्रकार से, है ना। और इसके अलावा मैं अन्य बातें कुछ और मैं लिखूँ विद्यार्थियों। एक बात और लिखना चाहूँगा कि ऋग्वेद के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ मिलती हैं वो हमें कश्मीर, पंजाब, यूपी, बंगाल से मिली हैं, जिनको हमने जो पूना का जो भंडारकर शोध संस्थान है वहाँ पे अभी वर्तमान में रखा गया है। ये बात और हम लिख लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऋग्वेद की पांडुलिपि, ऋग्वेद की पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे कोई हम कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं, जैसे मैं पुस्तक लिखता हूँ तो पहले मैं मेरे रजिस्टर में लिखता हूँ सारी बातों को, है ना, फिर रजिस्टर को टाइपिस्ट के पास भेज देता हूँ, वो टाइप कर देता है। टाइप करने के बाद फिर मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ कि देखें जो मैंने लिखा था वही टाइप किया है, कहीं टाइपिंग में गलती तो नहीं की। इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। इसको है जो रीडिंग कर दी, फिर इसको हम एक क्रॉस वेरीफाई और करते हैं कि हमने कुछ डेटा गलत तो नहीं ले लिया, विभिन्न किताबों से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसको प्रिंटिंग पे दे देते हैं। तो प्रिंटिंग होने के बाद फिर वो पुस्तक आ जाती है। तो वो तो है हमारी मूल पुस्तक, और उसकी पांडुलिपि, उस पुस्तक की पांडुलिपि क्या होगी, हमारा रजिस्टर होगी, है ना। तो उसी प्रकार अब ऋग्वेद तो हमारे पास एक किताब के रूप में आ गया, लेकिन वो उसकी पांडुलिपि जो थी वो हमें कहाँ से मिली, है ना। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी व बंगाल से मिली, जिसे पूना के भंडारकर शोध संस्थान में रखा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ऋग्वेद की पांडुलिपि जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी व बंगाल से मिली, जिसे पूना के भंडारकर शोध संस्थान में वर्तमान में रखा गया है ना, पांडुलिपि को। और वेद तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम,
ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद के 10 मंडल के का विभाजन, वो मैंने यहाँ पे किया। अभी ऋग्वेद पूरा नहीं हुआ है, आप इसे उतारें, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमारा ऋग्वेद पूरा नहीं हुआ है, अभी हम आगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद वगैरह सब पढ़ेंगे, और ऋग्वेद पे किसने किसने भाष्य लिखे, काफ़ी मैटर है अभी, है ना। अभी 1 घंटे की क्लास और मुझे लगता है 1 सवा घंटे की क्लास लग जाएगी, तो हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।